नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता चावला हरियाणा टुडे में आपका स्वागत करती हूँ। आज है राधाष्टमी, तो हम इस टाइम आए हैं सेक्टर 9 के श्री कृष्ण कृपा धाम में। अगर हम राधा रानी के बारे में बात करें तो संतों का कहना ये है कि राधा रानी को तो श्री कृष्ण भी नहीं जान पाए। उनके प्रेम की गहराई श्री कृष्ण को भी नहीं पता कि कितनी गहराई है उनके प्रेम में, जबकि श्री कृष्ण पूरी दुनिया को जानते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को क्रिएट करा है, बट फिर भी वो राधा रानी को पूरी तरह पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। राधा रानी के जीवन का जो एसेंस है वो है प्रेम, और वो भी कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं, अनकंडीशनल लव, जिसको हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं। और उनके प्रेम में बहुत ही ज़्यादा गहराई है, जिसको आज तक कोई भी ना तो जान पाया है, ना ही उसको नाप पाया है। तो आप सोच सकते हैं कि उनके प्रेम में कितनी ज़्यादा गहराई है। राधा रानी ने पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को प्रेम करना सिखाया है, और उनके जीवन का जो मेन एसेंस रहा है वो प्रेम रहा है। और अगर आप सच्चे प्रेम को और अनकंडीशनल लव को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राधा रानी के जीवन को पहले जानना होगा, उनसे जुड़ना होगा, और उसके बाद उसको जीना होगा। तभी आप अनकंडीशनल लव का एसेंस भी अच्छे से समझ पाएंगे कि उनके प्रेम में कितनी ज़्यादा गहराई थी। और आज भी जो भी भक्त उनको सच्चे दिल से प्रेम करता है या सच्चे दिल से उनको बुलाता है, तो वो अपने दर्शन उनको ज़रूर देते हैं और उनको एक अनकंडीशनल लव का जीवन जीना भी सिखाते हैं। आइए अभी हम अंदर चलते हैं मंदिर के और आपको दर्शन कराते हैं राधा रानी के और श्री कृष्ण जी के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सुंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अद्भुत मूर्ति है, कितनी सुंदर मूर्ति है, और कितने प्यारे तरीके से श्री कृष्ण जी और राधा जी को यहाँ पे सजाया गया है, और उनके आसपास बैलून्स भी लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे भक्त मौजूद हैं जो कि राधा अष्टमी मनाने यहाँ पे आए हुए हैं। कितने सारे भक्त हैं यहाँ पे। अभी हम बात करेंगे यहाँ के पंडित जी से, जिनका नाम है श्री पवन मिश्रा जी। नमस्कार। आप महत्व बताएं पहले तो, राधाष्टमी का महत्व क्या है? हाँ जी, राधाष्टमी का बड़ा ही महत्व है। भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं राधा रानी। तो आज राधाष्टमी है, तो आज ब्रह्म मुहूर्त में ही राधा रानी का प्राकट्य दिवस होता है। राधा रानी कमल के फूल से उनका प्राकट्य हुआ है, और ब्रज में बरसाना में तो उनका वैसे नित्य निवास होता है, परंतु ब्रज में ही एक रावल गांव है, रावल गांव में ही उनका प्राकट्य हुआ था। और उसके बाद उनका ननिहाल बरसाने में था, तो अपने ननिहाल में ही जाकर के वहाँ रही हैं, और वृषभानु बाबा उनके पिता हैं और कीर्ति उनकी मैया है। तो आज राधाष्टमी पर्व पर ब्रज में भी भक्तों का जमावाड़ा लगता है, और यहाँ पर भी हमारे पूज्य महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की कृपा से यहाँ पर भी अभी आज रात को 7 से 9 सत्संग रखा गया है, और भी कृष्ण कृपा मंडल है उसके द्वारा सत्संग रहता है। और राधा रानी की बड़ी महिमा है, अनंत कृपा है, भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं और भक्ति की पराकाष्ठा है। तो प्रेम का जो मूर्तिमान स्वरूप होता है वो श्री राधा रानी है। जो भगवान के हृदय में प्रेम है वो राधा रानी है। उनका प्राकट स्वरूप जैसे जल होता है, उसको आकार कुछ नहीं होता है, परंतु यदि उसको आकार देना हो तो उसको बर्फ जमाना पड़ता है तो वो आकार हो जाता है। ऐसे राधा रानी आह्लादनी शक्ति है भगवान की। और भक्ति भगवान की अगर आराधना करना हो, पूजा करना हो, तो सर्वप्रथम भक्ति की ही आराधना करनी पड़ती है। बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो भक्ति ही श्री राधा रानी है, उनकी बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है। और जैसे माता अपने बालक को दुलार करती है, लाड़ प्यार करती है,
वैसे श्री राधा रानी प्रत्येक भक्तों को दुलार प्यार करती हैं। बस कमी भक्तों में हमारा अपने में होती है कि हम उनकी तरफ जाते नहीं हैं, या तो उनसे लगे, उनसे लगाव करे, भक्ति करे, प्रेम करे, उनका नाम कीर्तन करे, तो शीघ्र प्रकट होती हैं और संसार के दुखों से छुड़ा करके वो जो है अपने धाम में नित्य निवास प्रदान करती है। उनकी महिमा। जय श्री राधे। वैसे तो राधा प्रकट रूप में दोनों अलग हैं, प्रकट लीला में अलग हैं, उनका स्वरूप अलग है, उनका तत्वतः दोनों एक ही हैं, भिन्न नहीं है। राधा रानी के श्री ठाकुर जी के भगवान कृष्ण के वाम अंग से राधा रानी का प्रकट हुआ है। लीला की दृष्टि से देखें तो तत्वतः एक ही हैं, परंतु भक्तों को सुख मिले लीला विहार के दृष्टि से दोनों अलग अलग लीला धारण करते हैं। आज भी ब्रज में राधा रानी का नित्य निवास है वृंदावन में, और आज भी वृंदावन में निधिवन है, सेवा कुंज है, जहाँ नित्य राधा आज भी भगवान राधा रानी की कृपा से और भक्तों की विश्वास से, भक्ति से उनका प्राकट्य जो है वो आज भी अपने अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। तो उनकी बड़ी महिमा है। लोग आजकल मतलब कई आप आजकल के युवाओं में ये धारणा बन गई है कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा पूज्य महाराज जी की कृपा से राधा रानी का ठाकुर जी का विवाह ब्रज में बरसाने के पास एक गांव है संकेत वट का नाम से, श्रृंगार वट, तो वहां पर राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने विधिवत राधा कृष्ण का विवाह कराया हुआ है। वो स्थान आज भी प्रचलित है, लोग दर्शन करने जाते हैं, इनका विवाह हुआ है। और ये कुछ लीला जो है भगवान की ऐसी होती है, जो लीला कुछ लीला होती है प्रकट लीला होती है, कुछ लीला गुप्त लीला होती है, तो ये गुप्त लीला में है ये नित्य जो है, तो आज भी भक्तों पे कृपा करती हैं और उनका ब्रज में नित्य निवास है। आज भी जो कुछ वहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं प्रेम से उनका दर्शन पाते हैं। तो ब्रज में वो रहती ही हैं, बाकी जहाँ जहाँ भक्त उनको पुकारते हैं प्रेम से वहाँ वहाँ वो प्रकट होकर के आज भी भक्तों को दर्शन देती हैं। भगवान श्री भगवान भक्ति से ही प्रकट होते हैं, ये आप सबने सुना है। तो यदि भगवान कृष्ण की आराधना हमें करनी है तो सर्वप्रथम श्री किशोरी जी की आराधना करनी पड़ती है। किशोरी जी राधा रानी का ही नाम है, तो उनको प्रसन्न करने से भगवान अपने आप रीझ जाते हैं। कहते हैं राधा राधा जो रटे निश्चित दिन आठों याम, और तिनको ठाकुर जी रीझ करके अपना कर लेते हैं। वो रीझ करके आप भगवान कृष्ण को भजे चाहे ना भजे, यदि आप राधा रानी को भजते हैं तो भगवान उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। ये भक्त की यदि आंसू गिरे, इसको जीवन में कोई कष्ट हो तो मैं उसको भगवान तत्काल दूर करते हैं। तो राधा के भजने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति है, तो भगवान शीघ्र ही अपने भक्त को जो है दर्शन भी देते हैं। तो श्री जी की कृपा से भगवान सुलभ हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो उनकी आराधना सर्वोपरि है। जितनी भी देवी हैं, जितनी भी देवता हैं, सबकी आराधना श्री राधा रानी की आराधना करने से उसको उनका फल प्राप्त हो जाता है। तो श्री राधा जी सर्वोपरि हैं, भगवान की आराधनी शक्ति हैं, उनकी कृपा सब भक्तों पर है, ऐसी हमारी कामना है। कहा जाता है कि राधा रानी के 1008 नाम की जाप करने से भी उनको रोज नाम लेने से भी 4 धाम जितना ही फल प्राप्त होता है, उसके बारे में। वैसे तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, परंतु आप राधा नाम तो उच्चारण करे बड़ी कृपा है, परंतु आपके मुख से धोखे से भी रा शब्द का भी उच्चारण हो जाता है, तो भगवान उस भक्त को अपने हाथों में उठा लेते हैं। यदि धा बोल देते हैं, राधा पूरा नाम उच्चारण करते हैं, भगवान उसको हृदय से लगाते हैं। तो राधा नाम की बड़ी महिमा है, अनंत नाम है श्री राधा रानी के। राधा सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है उनके, परंतु कुछ नाम हैं, कुछ स्तोत्र हैं जो जिनका नियमित यदि पाठ करें, उनका नियम करें, तो इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है, दुख सहने की क्षमता प्राप्त होती है। तो कुछ इसमें हमारे गुरुदेव के द्वारा जो है हमारे महाराज जी के मंदिरों में राधा कृपा कटाक्ष एक स्तोत्र है, जिसमें 8 श्लोक होते हैं। तो उसका नित्य पाठ करने से इसी जीवन में यदि नित्य नियम से पाठ हो, एक समय उसका पाठ करते हैं, तो इसी जीवन में जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी कृपा करके भक्त से बात करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने से भगवान प्रकट होकर के उस भक्त को गोदी में लेकर के उससे वार्तालाप करते हैं। राधा कृपा तो नाम की बड़ी महिमा है। तो राधा राधा जो रटे निश्चित आठों याम, इनको ठाकुर जी रीझ के अपना कर लेते हैं, तो बड़ी महिमा राधा रानी। आज के युवाओं को आप राधा अष्टमी पे क्या संदेश, हरियाणा टुडे के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कोलाहल भरे जीवन में, संसार में सब दुखों से व्याप्त हैं, सबकी अनंत अनंत कामना है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संसार के सब काम को करते हुए
कुछ समय भगवान की भक्ति के लिए, श्री राधा रानी की भक्ति के लिए निकालें और अपने जीवन को धन्य करें। जैसे कि आपने ये सुना कि अगर आपको सारे दुखों से मुक्ति चाहिए तो आप राधा रानी का खाली नाम ही जपे तो उसमें ही आपको बहुत कृपा मिलेगी और वो अपने भक्त के साथ साथ चलते हैं। तो आप लोगों से भी अपील है, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये संदेश आज के युवा पीढ़ी तक आप लोग ज़रूर पहुंचाएं, बाकी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आज के जीवन में स्ट्रेस टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं हम हर वक्त परेशान रहते हैं। तो आप भी भक्ति में ज़रूर लगे और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप राधा रानी जी से किस तरह से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं नम्रता चावला, हरियाणा टुडे, करनाल।